अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फीडिंग ए डाइजेस्टिव सिस्टम इन क्लास हीरोडीना। ठीक है, जिसके अंदर आते हैं बेस्ट एग्जांपल में लीचीज। ठीक है, तो इसके जो क्लास हीरोडीना है इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो लीचीज हैं। ठीक है, तो लीचीज इस मेंबर होती है, बहुत फेमस मेंबर है क्लास हीरोडीना की। ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी डाइट है लीचीज की वो क्या है? प्रिंसिपल जो डाइट है इसकी है ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे लोगों का ये खून पीती है। ठीक है, लीचीज क्या है? खून पीने वाला एनिमल है। ठीक है ना, लेकिन अगर इन केस है कि ब्लड जो है वो इसको नहीं मिल रहा, लेकिन तो इसने फिर जिंदा तो रहना है ऑफ कोर्स, तो इसके लिए ब्लड का अल्टरनेटिव इसने रखे हुए हैं छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर भी ये फीड कर जाती है इन केस के ब्लड की बहुत ज़्यादा किल्लत है इसके पास। ठीक है, बहुत ज़्यादा एब्सेंस है। ठीक है, तो इनकी ब्लड फीडिंग हैबिटेट की वजह से इनको नाम दिया जाता है sanguinivorous. Due to their blood feeding habitat, they are called as the sanguinivorous. ठीक है, इनको सैंगुइनिवोरस कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि लीच जब भी कोई वर्टिब्रेट देखती है वाटर में, जिस तरह के काऊ देखती है, कोई ह्यूमन देखती है, जिस तरह नहर में कोई जो है वो भैंसे वगैरह नहाने गई हैं, ठीक है, या कोई आदमी नहाने गया है, तो क्या करती हैं ये अपनी बॉडी को उसकी बॉडी के साथ अटैच करवाती हैं थ्रू देयर सक्कर्स। ठीक है, तो इनके पास होते हैं सक्कर्स। सक्कर्स की मदद से ये खुद को अटैच करवाती हैं बॉडी के साथ वर्टिब्रेट, जिसमें हो सकते हैं ह्यूमन और काऊ वगैरह। ठीक है, ह्यूमन और काऊ वगैरह की बॉडी के साथ खुद को अटैच करवा देती हैं सक्कर के जरिए, और यहाँ पे इस ह्यूमन और काऊ का फिर क्या करती हैं? सक करती हैं, सक्स ब्लड। ठीक है, इनका ब्लड वहां पे ये सक करती हैं। ठीक है, तो कुछ जूलॉजिस्ट ने इसको पैरासाइट कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं मानते, क्योंकि लीचीज ने ऑलमोस्ट 4 to 6 मिनट अपने होस्ट के साथ अटैच होना होता है, उस होस्ट से ब्लड सक करना है। ठीक है, और फिर सेपरेट हो जाना है एंड देन सेपरेटेड, दैट्स वाई कुछ इसको कहते हैं प्रीडेटर। ठीक है, सम कॉल्ड इट एज प्रीडेटर। ठीक है, क्योंकि किसी भी ब्लड वगैरह के ऊपर फीड करना एक प्रीडेटरी लाइफस्टाइल है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द प्रीडेटर। ठीक है, तो उसके बाद वो बात करता है कि ये क्लास स्पेसिफिक होते हैं, लीचीज आर क्लास स्पेसिफिक। तो डिफरेंट लीचीज डिफरेंट क्लासेस के ऊपर फीड करती हैं। ठीक है, मोस्टली तो ये अगर कैटेगरीज ओवरऑल देखी जाए तो ये फीड करते हैं ह्यूमंस के ऊपर, फिशेस के ऊपर, काउस के ऊपर, रेप्टाइल्स वगैरह के ऊपर। तो ये क्लास, लेकिन जो होते हैं क्लास स्पेसिफिक है, ओवरऑल की बात नहीं कर रही। लीचीज की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो हर जो लीच होंगी वो क्लास के हिसाब से चलेंगी। जिस तरह के कुछ जो होती हैं वो फीड करती हैं रेप्टाइल्स के ऊपर। ठीक है, तो रेप्टाइल्स की क्लास पे फीड करने वाली लीच किसी और फिश या ह्यूमन के ऊपर नहीं फीड करेगी। ठीक है ना, तो जिस तरह के ये फीड करती है रेप्टाइल वाली जो लीच है, ये क्या करेगी? ये फीड करती है हमारे पास टर्टल के ऊपर या फिर एलिगेटर के ऊपर। ठीक है, तो टर्टल और एलिगेटर पे फीड करती है ये। तो अब इसको जो है वो टर्टल नहीं मिला, तो सेकंड ऑप्शन है इसके लिए एलिगेटर। ठीक है, एलिगेटर इसका सेकंड ऑप्शन होगा, लेकिन इन केस इनको दोनों ही नहीं मिलते हैं और इसको कोई और क्लास का मेंबर मिल गया, एम्फीबिया का मेंबर मिल गया, ठीक है ना, वर्टिब्रेटा का मेंबर मिल गया, तो क्या होता है कि ये उनके साथ अटैच नहीं होगी। ठीक है, क्लियर लगी समझ इसकी भी? यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसकी फीडिंग की। ठीक है ना, तो माउथ से हम स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक अदर मेंबर्स की हमने को डिस्कस किया था। तो माउथ में ना होते हैं कुछ स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एंटीरियर सक्कर्स। ठीक है, तो माउथ के अंदर सक्कर्स मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो सक्कर्स क्या है? सक्कर्स एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसने अटैच करवाना होता है इनको अपने होस्ट के साथ। ठीक है, तो ये इस सक्कर को यूज करते हैं अपने होस्ट के साथ अटैच होने के लिए। फिर होस्ट के अंदर क्या करते हैं? होल क्रिएट करती हैं, उस होल से क्या करेंगी? ब्लड
सक करेंगी। ठीक है, तो क्या होता है, माउथ है, माउथ के अंदर के आगे वाले पोर्शन में, मतलब कि इनकी बॉडी है ना, तो हमें पता है माउथ वाला पोर्शन इंटीरियर पोर्शन होता है और जो पिछला पोर्शन होता है एनएस वाला पोर्शन वो पोस्टीरियर पोर्शन होता है। तो इंटीरियर रीजन में बॉडी के सकर्स हैं, उनको हम इंटीरियर सकर्स कहते हैं। इन सकर्स ने होल क्रिएट करना है बॉडी के अंदर और वहाँ से ब्लड सक करना है। ठीक है ना, तो इस चीज़ के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं प्रोबोसिस। ठीक है, स्पेलिंग ये देख लेना। तो प्रोबोसिस क्या होता है कि कुछ लीचीज में ना इनके डाइजेस्टिव ट्रैक का आगे वाला पोर्शन, देखो ये बॉडी है, ठीक है, ये सक्कर्स वगैरह हैं और ये मुंह के ये सक्कर्स हैं। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुंह के बाद एक स्ट्रक्चर आता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक का सबसे पहला जो हिस्सा होता है, सबसे आगे वाला हिस्सा डाइजेस्टिव ट्रैक का, ठीक है, उसने मॉडिफाई होना होता है प्रोबोसिस के अंदर। ठीक है, तो इस ये प्रोबोसिस के आगे जो है वो क्यूटिकल की कवरिंग होती है जो इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाती है। ठीक है, और ये प्रोबोसिस जो है प्रोट्रोसिबल है, मतलब कि ये मुंह से बाहर भी निकल सकता है फौरी तौर पर और फिर मुंह के अंदर भी जा सकता है। ठीक है ना, तो माउथ के अंदर ना 3 जाज होते हैं। ठीक है ना, 3 जाज है, 3 जाज इन माउथ। ये जो जाज होते हैं ना ये काइटन से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना, तो जो कि ये जैसे ही किसी किसी के साथ बॉडी के साथ अटैच होती है तो ये जाज फिर्मली क्लोज्ड हो जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर। और जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको ज़बरदस्ती उतारने की कोशिश करेगा तो ये जाज डीटैच भी हो सकते हैं। इसका मतलब कि ये जाज डीटैच भी करवा सकते हैं उसकी बॉडी के साथ ही, इतनी फिर्मली इसने अटैच किए हैं कि जाज उतर जाएंगे, जाज रहेंगे बॉडी के साथ अटैच हुए, ये खुद उतर जाएगी। तो जिसकी वजह से जब इसको डिटैच करवा देता है जाज को तो ये अपने जाज लॉस कर देंगे। तो ये जाज होते हैं रिप्लेसेबल। ठीक है, ये दोबारा इसके जाज आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डिटैचमेंट के बाद भी इसके जाज दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर। अब हमने थोड़ी पार्ट्स की बात की, अब हम बात करते हैं इनके अंदर मेथड क्या है। तो इनकी मेथड की बात करते हैं डाइजेशन के। तो मेथड की अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये अपने सक्कर्स के ज़रिए ना होस्ट के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो सक्कर्स की मदद से ये क्या करेगी, अटैच टू होस्ट, अपने होस्ट के साथ अटैच हो जाएगी और होस्ट की स्किन में ये ना होल क्रिएट करेगी अपने सक्कर्स के ज़रिए। पहले होस्ट के साथ अटैच हुई, अटैच होने के बाद ये क्या करेगी, इसके जो काइटन लाइंड जाज है ना, काइटन लाइंड जाज, ये होस्ट की स्किन को रप्चर करेंगे। ठीक है, और उसमें होल क्रिएट करेंगे, क्रिएट दीज काइटन लाइंड जाज रप्चर दी होस्ट स्किन एंड क्रिएट होल इन स्किन ऑफ होस्ट, होस्ट की स्किन में एक होल क्रिएट करेंगी। अब यहाँ पे इसने क्या करना है, जैसे ही इसने होल क्रिएट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं तो दर्द होगी ना, तो जिसकी वजह से इस दर्द को रोकने के लिए ये क्या करती हैं, यहाँ पे कुछ केमिकल्स जो है वो क्रिएट करेगी जिसने उस एरिया को नम्ड कर देना है। ठीक है, होल क्रिएट करने के बाद इसने उस एरिया को नम्ड कर देना है। ठीक है, सुन्न कर देना है, जिसको हम कहते हैं कि उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि उसके जो है वो उसकी बॉडी पे इतना बड़ा जख्म हो गया, वहाँ से खून चूसा जा रहा है। तो क्या होता है कि इसने उस एरिया को नम करना है कुछ केमिकल्स क्रिएट करके वहाँ पर। ठीक है, केमिकल्स क्रिएट करनी है और इसके अलावा वहाँ पे कुछ जो है एंटी कोगुलेंट केमिकल्स को क्रिएट करना है। एक तो वैसे केमिकल्स क्रिएट करने हैं और कुछ एंटी कोगुलेंट केमिकल्स क्रिएट करने हैं जिसने इन एंटी कोगुलेंट केमिकल्स ने यहाँ पे क्लोटिंग से बचाना है। ठीक है ना, क्योंकि खून जम सकता है। ठीक है, तो इस खून को जमने से बचाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, सकिंग प्रोसेस के दौरान एंटीकोगुलेंट केमिकल रिलीज कर दिए जाएंगे ताकि जो है वो सकिंग आसानी से हो सके, खून वहाँ पे जमे ना, आराम से खून ये अपने अंदर लेती जाए। ठीक है, अच्छा क्लियर लगी समझ। तो सक्कर्स आए, सक्कर्स ने बॉडी के होस्ट के साथ अटैच हुए, काइटन लाइन 4 ने होस्ट की स्किन को रप्चर किया, उसमें होल क्रिएट किया, वहाँ पे केमिकल से क्रिएट किया ताकि उसको नम्ब किया जा सके और एंटीकोगुलेंट केमिकल से क्रिएट किया ताकि खून को जमे बगैर ही अपने अंदर ले जा सके। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं स्टमक की। अब ब्लड पहले इनके मुंह में आया, मुंह के बाद ब्लड जाएगा स्टमक में। अब हमने बात करनी है स्टमक की।
तो खुराक अब जाएगी कहाँ पे, स्टमक में। तो क्या होता है कि मुंह में खुराक आने के बाद सेकंड खुराक में जाना है, ब्लड जो है ब्लड जाना है स्टमक में। इसका जो स्टमक है ना, इसके पास ना कुछ छोटे छोटे पाउचीज हैं, स्मॉल पाउचीज, देयर स्टमक पोसेस स्मॉल पाउचीज, ठीक है। इस इन पाउचीज को कहते हैं क्रॉप और सिकम, ठीक है। तो जब ये खुराक को ब्लड को चूस रही होती है, ब्लड को सक कर रही होती है, तो क्रॉप जो होता है ये फुली फिल हो जाता है ब्लड के साथ, ठीक है। और फिर क्रॉप के पास एक और स्टोरेज पोर्शन है, वो सिकम है। तो उसके बाद जो है वो जो ये एक्सटेंशन मौजूद है, जिस तरह की ये क्रॉप है ना, क्रॉप के पास ये वाली एक्सटेंशन क्या है, सिकम। ये क्रॉप है, ये एक्सटेंशन क्या है, सिकम। तो पहले खून जब इसमें भरना शुरू हो जाएगा, जब फुल हो जाएगा तो ये फिर खून सिकम के अंदर भरना शुरू हो जाएगा, जो कि एक्सटेंशन है यहाँ पे मौजूद, ठीक है। क्लियर। अब जो है वो जो ब्लड को जो है क्रॉप और सिकम के अंदर काफ़ी ज़्यादा भर लिया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें ना यहाँ पे इनकी स्टोरेज कैपेसिटी की, क्योंकि ब्लड को किस तरह ये स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज, ब्लड की स्टोरेज कैपेसिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट 40 दिनों तक ब्लड को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, अपने क्रॉप पोर्शन में। और इनका क्रॉप पोर्शन काफ़ी इलास्टिक होता है, काफ़ी ज़्यादा खून को जमा कर लेता है अपने अंदर, काफ़ी ज़्यादा फैल के अपने अंदर स्पेस क्रिएट कर लेता है और खून को जमा कर लेता है। देयर क्रॉप पोर्शन इज़ हाईली इलास्टिक फॉर द स्टोरेज ऑफ ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे क्रॉप के बाद एक पोर्शन आता है, वो है इनका इंटेस्टाइन। क्रॉप के बाद एक स्ट्रक्चर है, वो है इनका इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन क्या है, क्रॉप से खुराक जो है ब्लड आया, फ्रॉम क्रॉप ब्लड मूव्स टू इट्स इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जहाँ पे क्या होगा, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन करवाई जानी है ब्लड की, ठीक है। तो यहाँ पे कोई किसी भी किस्म का गिजर्ड वगैरह ऑर्गन नहीं होगा, क्योंकि गिजर्ड का काम क्या था, ग्राइंडिंग का। तो यहाँ पे तो बना बनाई खुराक मौजूद है, ब्लड जिसको इन्होंने अब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी भी किस्म का गिजर्ड वगैरह नहीं मौजूद। हाँ, मैंने एक बात की थी आपके साथ कि ये स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स पे भी फीड करते हैं, तो स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स पे भी फीड करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि इनके पास जो काइटन लाइन जाज है ना, इसकी मदद से इन्होंने इन इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी को छोटे छोटे पीसीज में तोड़ना है और अपने अंदर ले जाना है, ठीक है। क्लियर। वहाँ पे जो है वो इंजाइम्स वगैरह रिलीज करके इनकी पार्ट्स को जो है वो मजीद डाइजेस्ट करना है और इनकी इंटेस्टाइन की वॉल से इसको ऑब्जॉर्व कर लेना है। और यहाँ पे ब्लड जो इंटेस्टाइन में मौजूद है, इसको नेक्स्ट जो है वो ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है दूसरे इनके वेजल्स के जरिए, और वहाँ पे इसको काम में लाया जाता है, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट्स के केस की बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो होप सो कि आपको डाइजेस्टिव और फीडिंग प्रोसेस और इन लीचीज यानी कि हीरोडीना क्लास की समझ लगी हुई। लेकिन अगर किसी भी किस्म कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।